हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम आप लोगों के बीच टाइम एंड डिस्टेंस का आगे का सेक्शन लेकर आए हैं। अभी तक आपने टाइम एंड डिस्टेंस के 3 वीडियोस देखे होंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले 3 क्लास को नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो सेक्शन में जाके हमारे पिछले तीनों क्लास को निश्चित रूप से देखें और आज के क्लास में आके जुड़े। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर से जुड़ें। यह आपको कंपटीशन के क्षेत्र में पूछे जाने वाले मैथ एंड रीजनिंग के हर चैप्टर का सॉल्यूशन देगा। तो आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को, देखिए सवाल क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यदि इस दूरी को तय करने में ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है तो बताएं कि दूरी क्या है। तो चलिए हम आपको इस सवाल का सॉल्यूशन देते हैं। सवाल है मेरा, ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को, देखिए ए है और एक दूसरा व्यक्ति कौन, बी। दो व्यक्ति है ए एंड बी। किसी निश्चित दूरी पी से लेके क्यू के बीच की एक निश्चित दूरी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लिए, x किलोमीटर। और क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। अब देखिए ए तथा बी जो है इस दूरी को क्रमशः कंटिन्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। यदि ए बी से 36 मिनट अधिक समय लेता है, देखिए यहाँ देखने वाली चीज क्या है, ए और बी, ए का जहाँ स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है वहीं बी का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि जिस गाड़ी की चाल ज्यादा हो, जिस व्यक्ति की चाल ज्यादा हो वह समय कम लेता है और जिसका स्पीड कम हो वह समय ज्यादा लेता है। यहाँ ए तथा बी के चाल का अनुपात हम देखते हैं, ए रेशियो बी किसका, स्पीड का हम रेशियो लिख रहे हैं। ए तथा बी के चाल का अनुपात कितना है आपको, 9 and 10। जहां ए 9 किलोमीटर जाता है वहीं बी कितने किलोमीटर चला जाता है, 10 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम इसके समय का अनुपात निकालेंगे उसी दूरी को तय करने में ए तथा बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। ए तथा बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात, समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1/9 रेशियो क्या 1/10, अर्थात क्या हो गया 10 गुने 1 10, रेशियो क्या 9 गुने 1 9। इस स्टेप को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको पलट दीजिए, 10 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 10। अब देखिए उस दूरी को तय करने में ए जहां 10 मिनट 10 घंटा जो भी हो समय मानिए लेता है वहीं बी कितना लेता है, 9 मिनट 9 घंटा जो समझ लीजिए, सेम टू सेम। जिसमें आपको रेशियो जब आया तो स्पीड जिस चीज में ए का होगा उसी में बी, यानी दोनों का मात्रक सेम। वहीं उसी तरह से यहाँ क्या जो टाइम है इसका रहेगा वही टाइम इसका रहेगा, दोनों का मात्रक सेम। तो हमें क्या कह रहा है कि दोनों के बीच लगने वाले समय का अंतर 36 मिनट है। दोनों का जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है वह कितने मिनट का है, 36 मिनट का है। ए कुल समय कितना लेगा, देखिए ए का समय कितना है, यहाँ ए का समय क्या है 10। आप चाहें तो बी का भी लिख सकते हैं, बी का लिखना होता कितना लिखते 9, और दोनों के समय का अंतर कितना है 10 में से 9 घटे, कितने का डिफरेंस है 1 का।
चूंकि डिफरेंस क्यों लिए, क्योंकि हमें दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर दिया है। तो हम भी यहाँ क्या किए, 10 में से 9 को घटा के डिफरेंस कितना, 1 का। और देख कितना मिनट है, 36 मिनट। तो जो वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यह मिनट में है, इसे घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। 0 0 कट गया और ये कितने बार में कट गए, 6। अर्थात ए द्वारा लिया गया समय कितना है, 6 घंटा। और आप ए का चाल कितना जान रहे हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या चाहिए, पी तथा क्यू के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बराबर आप क्या जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपने बी का स्पीड निकाला होता या बी के द्वारा लिया गया समय निकाला होता, तो यहाँ क्या लिखते, डिस्टेंस बराबर 10 गुना क्या, बी के द्वारा निकाला गया समय। तो यहाँ हम निकाले हैं किसका, ए का, इसलिए स्पीड किसका लिखे, ए का। और टाइम ए कितना लेता है, 6 घंटा। तो 9 गुने 6 कितने हो गए, 54 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की जो निश्चित दूरी है वह कितना किलोमीटर है, 54 किलोमीटर है। अब इस टाइप से हम एक और सवाल को देखते हैं। सवाल देखने से पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं, चाल के बारे में और लिए जाने वाले समय के बारे में। जैसे देखे होंगे, हम कभी किसी गाड़ी को ओवरटेक करते, ओवरटेक करने का अर्थ क्या है कि जो हमसे गाड़ी आगे चल रही है उसको पीछे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए यहाँ इस स्थान पे गाड़ी चला रहा है और बी इस स्थान पे गाड़ी चला रहा है। अब ए क्या करेगा, बी को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का तात्पर्य क्या है, ए जो है बी को पीछे कर देगा। किस कंडीशन में पीछे करेगा, इसका सिर्फ एक कंडीशन है, क्या, ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी। यानी ए की चाल सदैव बी से ज्यादा होनी चाहिए। इस स्थिति में ही ए बी को क्या करेगा, पीछा करेगा। अगर बड़ा नहीं होगा तो कभी भी पीछा नहीं करेगा। तो जब समांतर दिशा एक ही दिशा में गाड़ी चले, जब समांतर दिशा एक ही दिशा में गाड़ी चले, तो याद रखिए स्पीड बराबर क्या हो जाता है। अगर इसका स्पीड s1 और इसका स्पीड क्या है, s2, तो s1 माइनस क्या, s2। अगर गाड़ियां समांतर दिशा में चले तो स्पीड घटता है। अगर गाड़ियां समांतर दिशा में चले तो स्पीड घटता है, जबकि विपरीत दिशा में चले, जब क्या हो, विपरीत दिशा में चले। विपरीत दिशा का तात्पर्य क्या है, ए अगर इस दिशा में जा रहा है तो बी भी इसी दिशा की ओर क्या हो जाए, अब मुड़ जाए। बी भी क्या हो, इसी दिशा की ओर मुड़ जाए। तो इस कंडीशन में आपको ए बराबर रहे, ए और बी की चाल बराबर रहे, किसी का ज्यादा किसी का कम रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कंडीशन का सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन क्या है, विपरीत दिशा में चाल जुटता है और समांतर दिशा में चाल घटता है। तो यहाँ स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, s1 प्लस क्या, s2। तो क्या याद रखना चाल के बारे में, समांतर दिशा में अगर दो गाड़ियां चल रही है, अगर समांतर दिशा में दो गाड़ियां चल रही हैं तो उसकी चाल घटेगी, और विपरीत दिशा में गाड़ी चले तो चाल जुटेगी। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के बीच एक सवाल रखते हैं। सवाल है आपका, एक राजमार्ग पर दो स्थान P तथा Q है। एक राजमार्ग पर, राजमार्ग अर्थात NH नेशनल हाईवे, एक राजमार्ग पर दो स्थान P तथा Q है। देखिए दो स्थान लिख दिए, P तथा Q, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। सवाल को पुनः दोहराते हैं, एक राजमार्ग पर दो स्थान P तथा Q है, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दो गाड़ी A तथा B, दो गाड़ी, देखिए गाड़ी A और ये दूसरा गाड़ी क्या, B। दो गाड़ी A तथा B यदि समांतर दिशा में चलते हैं, यदि दो गाड़ी A तथा B समांतर दिशा में चलते हैं तो आपस में मिलने में 5 घंटे का समय लेता है। पहला देखिए क्या कर रहा है, समय टाइम कितना लेता है, 5 घंटा का। और विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे का समय लेते हैं।
और विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे का, ये पहला टाइम है T1 करते हैं, दूसरा टाइम है तो T2, 5 घंटा और 1 घंटा, 5 घंटे का समय लेते हैं तथा T2 बराबर क्या 1 घंटे का समय लेता है। क्लियर है। आगे फिर क्या करें, तो बताएं कि गाड़ी ए की चाल क्या है। तो बताएं कि गाड़ी ए की चाल क्या है। इस गाड़ी की चाल यानी ए की चाल पूछा है आपको। अब देखिए सवाल क्लियर है, हम फिर से दोहरा देते हैं। दो गाड़ियां दो स्थान एक NH पर राजमार्ग पर दो स्थान P तथा Q है, जिनसे गाड़ी ए तथा गाड़ी बी यदि समांतर दिशा में चलती है तो 5 घंटा और विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे का समय लेती है। तो बताएं गाड़ी ए की स्पीड क्या है। देखिए हमारे पास स्पीड नहीं दिया हुआ है तो हम गाड़ी ए की स्पीड जो मान लेते हैं कितना x किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं कि जब गाड़ियां समांतर दिशा में चले, जब गाड़ियां क्या हो समांतर दिशा में चले तब क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी, स्पीड पहले निकाल दे, दोनों के बीच का स्पीड क्या होगा x माइनस क्या y, क्योंकि समांतर दिशा में चाल क्या है घटता है। तो निश्चित रूप से a ग्रेटर देन क्या होगा b। क्यों होगा, जब तक a बड़ा नहीं हो b से तब तक वह आपस में नहीं मिल सकता। जैसे ही हमें सवाल में कहा कि a जो है b से 5 घंटे में मिलती है, इसका मतलब a का चाल ज्यादा है b का चाल कम है। तो x माइनस क्या हुआ है, ये चाल हो गया और समय कितने घंटे का है 5 घंटे का। ये कितने घंटे का समय है 5 घंटे का। अब देखिए यह x माइनस वाई इंटू 5 के क्या हो गया दूरी, और दूरी तो आप जान लें कितने के बराबर है 100 किलोमीटर का। किसके बराबर है 100 किलोमीटर का। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 100 किलोमीटर। पुनः अब क्या करें, यदि ये समांतर विपरीत दिशा में चले, यदि ये विपरीत अर्थात जिधर ए चल रहा है उधर ही बी भी चलना क्या करे प्रारंभ कर दे। यदि ये समांतर दिशा के बदले विपरीत दिशा में चले, यदि ये समांतर दिशा नहीं विपरीत दिशा में चले तो मिलने में 1 घंटे का समय लेती है। अर्थात जब विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा जुट जाएगा। x इंटू वाई क्या 1 घंटा, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर। देखिए ये पहला और ये मान लिए दूसरा। जब आपका राइट साइड बराबर है डिस्टेंस बराबर है तो ये भाग भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू 5 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 1 से गुना करने से तो कोई अंतर आने वाला है नहीं। 5 गुने x 5x, 5 गुने y 5y, 1 गुना x प्लस क्या हुआ, हम x को x की तरफ रखेंगे और y को y की तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x में से 1 x घट जाएगा, क्या बच जाएगा भाई 4x, और 5y को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 6y। अब हम क्या कह सकते हैं, इसलिए x बराबर 6y बटा 4, या हम कह सकते हैं इसलिए y बराबर क्या y निकालना है तो 4x बटे कितना 4x बटा 6। अब देखिए हम दोनों क्यों लिखे, अगर हमें x की चाल चाहिए तो y का वैल्यू रखेंगे, y की चाल चाहिए तो x का वैल्यू रखेंगे। हमें किसकी चाल चाहिए a की ना, हमें x चाहिए तो हम किसका वैल्यू रखेंगे y का। आप चाहे तो इस समीकरण में वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तो इस समीकरण में। अब इसी में हम रख रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं x प्लस वाई इंटू 1 बराबर कितना 100 किलोमीटर। x को x रहने दिए, y के स्थान पे क्या लिख दिए 4x बाय क्या 6। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 गुने x, 6x प्लस क्या 4x बराबर कितना 100, 6 4 10x बटा 6 बराबर कितना 100, 10 बार में कट गया, इसलिए x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह सकते हैं पहले गाड़ी की चाल कितनी थी 60, तो दूसरे का निकालिए तो इस तरह से आ जाएगा 40। तो जिसकी चाल पूछे आप निकाल सकते हैं
इस टाइप के सवाल में आपको किसी भी तरह के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम, अब सवाल है आपका आगे का कि दो स्थान के बीच की दूरी, देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो स्थान के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, दो स्थान के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है। एक व्यक्ति इस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, दो स्थान के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। सवाल क्या कर रहा है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। वह शेष दूरी को किस रफ्तार से तय करे, किस चाल से तय करे कि नियत समय पर पहुंच जाए। तो सवाल को हम रिपीट कर रहे हैं, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पॉइंट P माने और ये पॉइंट को हम Q माने, ये जो दूरी है 90 किलोमीटर है। आपका जो दूरी दिया है कितना किलोमीटर दिया है, 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी, आधा का मतलब क्या, P और Q के बीच में एक मध्य बिंदु है जो आधी दूरी को इंडिकेट करता है। तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा, यानी 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर का दो हमें स्टोन लगा दिए बीच में कि इधर का 45 और इधर का भी कितना है 45 है। और ये आधी दूरी को, यह जो डिस्टेंस 1, इस पार्ट को हम डिस्टेंस 1 बोलते हैं, इस पार्ट को डिस्टेंस 2, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस तो आपको 90 दिया ही है। प्रथम आधी दूरी को पहला भाग 45 किलोमीटर का जो है वह क्या करता है, पहला भाग जो 45 किलोमीटर का है, इस भाग को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। इसके लिए उसने अपना स्पीड क्या रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर। यह जो आधी दूरी है उसे वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो इस आधी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है, तो हम टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपका क्या है 45 और स्पीड आपका क्या है 20। डिस्टेंस आपका 45 है और चाल आपका 20 है। तो कटता है तो कटा दीजिए, 9 पचे 45 और 4 पंचे 20, अर्थात 9 बटे कितना 4 घंटा, 2.1/4। अब सवाल क्या कह रहा है कि वह जो है इस दूरी को नियत समय में तय करना चाहता है, तो वह शेष दूरी को किस चाल से तय। अब देखिए दूरी तो मेरे पास अभी जो बचा है वह कितना बचा हुआ, 45 किलोमीटर तो बचा हुआ ही है, आधी का आधी दूरी। और समय आपके पास कितना बचा हुआ है, आपके पास कुल समय 3 घंटा था, जिसमें से 2.1/4 घंटा आपने क्या किया, यूज कर लिया। तो आपके पास टाइम क्या बचा हुआ है, कुल समय में से ली गई समय को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 में से 2.1/4 घटाइएगा तो आपको क्या बचेगा, 3/4 घंटा। फ्रैक्शनल जोड़ घटाओ तो आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आसान होता है। 3 में से 2 घटाए क्या हो गया 1, 1 में से 1/4 को घटाना आसान है, हर में से अंश को घटा दीजिए, 3 जो हर है उसको लिख देना। यानी फ्रैक्शनल जोड़ घटाव का जो है बेसिक वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं फ्रैक्शनल जोड़ घटाव का तो फिर वीडियो सेक्शन में जाएं, एक बार फ्रैक्शनल जोड़ घटाव देख लें, ताकि आपको घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, गुना करने के लिए साइड का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो देखिए डिस्टेंस आपका 45 बचा हुआ है और आपके पास जो समय बचा हुआ है वह कितने के बराबर बचा हुआ है, 3/4 घंटा के बराबर। तो चाल बराबर यहाँ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। डिस्टेंस आपका क्या है 45/3, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3/4 हम एक स्टेप लिख ही देते हैं
ताकि किन्हीं को समझने में परेशानी ना हो। ये 4 चले आए ऊपर, 15 तिया 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह शेष दूरी को किस स्पीड से तय करेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा। तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। और अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल बना रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल को भेजकर पूछ सकते हैं, या उनसे भी ज्यादा परेशानी है तो आप YouTube पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी परेशानी का हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए। एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है। सवाल है, एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है। एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है जो कार से 5 किलोमीटर पीछे है। जो कार से क्या है? 5 किलोमीटर पीछे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रहा है। एक कार का क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। यानी कार आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे कौन चल रहा है? जीप चल रहा है। और दोनों के बीच की दूरी क्या किलोमीटर की है? 5 किलोमीटर। सवाल आपका है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो कार से 5 किलोमीटर पीछे है। उनकी चाल क्रमशः, यानी कंटिन्यू, उनकी चाल क्रमशः। क्रमशः का तात्पर्य होता है जिसको पहले बार बोला गया वह पहला, जिसको बाद में बोला गया वह दूसरा। तो उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्रमशः का अर्थ क्या हो गया? इसकी चाल क्या? पहले कार है, सॉरी जीप है, तो जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कार था, इसकी चाल कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि कितने समय में जीप कार को पकड़ लेगा। तो बताएं कि कितने समय में जीप कार को पकड़ लेगा। सवाल को एक बार पुनः दोहरा देते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर की है। इनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि कितने समय में जीप कार को पकड़ लेगी। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, देखिए दोनों समांतर दिशा में चल रही। दोनों किस दिशा में चल रही है? समांतर दिशा में चल रही है। दोनों गाड़ियां जो है किस दिशा में चल रही है? समांतर दिशा में। तो समांतर दिशा में चल रही है, स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा कैसे? पहले डिस्टेंस हम लिख देते हैं। डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर जो है, और अब स्पीड समांतर दिशा में स्पीड घटेगा। तो घट के कितना हो जाएगा? 90 माइनस 75 अर्थात क्या? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का जो चाल आएगा, जो रियल में होगा, क्योंकि 75 इसका और इसका 90 समांतर में चल रहा है, चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो रियल स्पीड जो आएगा वह कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस आपका कितना है? 5 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस 5 का, स्पीड 15 का। 5 दिया 15, देखिए 1/3 ये घंटे में आया। अगर मिनट में बदलना चाहें इसमें 60 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे ही 60 से गुना करेंगे 20 दिया 60, अर्थात कितने मिनट के बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट के बाद इस कार को यह जीप पकड़ लेगी। तो चलिए, तो समांतर दिशा विपरीत दिशा से रिलेटेड आज सवाल देख रहे हैं। एक सवाल और देखते हैं। चलिए, आपका सवाल है, एक रेलगाड़ी सुबह के 8 बजे, एक रेलगाड़ी सुबह के 8 बजे पटना से दिल्ली के लिए चलती है। एक रेलगाड़ी सुबह के 8 बजे पटना से दिल्ली के लिए चलती है, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पटना से दिल्ली, जैसे हम देखें यहाँ पटना और यहाँ क्या लिख दिए? दिल्ली। और चली क्या बजे है गाड़ी? 8 बजे। देखिए लाइन पे इस सवाल को हम सॉल्व कर देंगे।
एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सवाल बहुत बड़ा रहेगा लेकिन बनाने में कोई भी समय आपको ज्यादा नहीं लगेगा। तो सवाल क्या है देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह के 8 बजे पटना से दिल्ली के लिए चलती है जिनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके ठीक 1 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी, इसके ठीक 1 घंटे के बाद एक दूसरी रेलगाड़ी पटना से दिल्ली के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। एक दूसरी रेलगाड़ी, ये देखिए ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2, तो टी आर कर देते हैं ट्रेन के लिए। ये हो गया ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2। एक दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो बताएं कि कितने बजे कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। तो बताएं कि कितने बजे कितनी दूरी पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। अब जो सवाल है, आपका सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी सुबह के 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसके ठीक 1 घंटे के बाद, जैसे 8 बजे गाड़ी चला है 1 घंटा आगे जोड़ दीजिए तो उस समय कितने बज रहे होंगे, 9 बजे। जैसे 9 बज रहा होगा, यह गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, इस पटना से चली है दिल्ली के लिए चली है। पटना से 60 किलोमीटर गाड़ी क्या होगी, आगे बढ़ के मान लीजिए किसी स्टेशन ए के पास होगी, जो दोनों के बीच की दूरी क्या किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर का। और 60 बजे जहां ट्रेन पहली ट्रेन आपका इस जगह पे है, वहीं दूसरी ट्रेन अभी खुलना स्टार्ट ही की है। किस स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अब 9 बज जब रहा है, 9 बजे हम क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर की। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने की है, 60 किलोमीटर की है। अब यहाँ से पहली ट्रेन 60 की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन 75 की स्पीड से। अब ये गाड़ी यहाँ से कहाँ आ गई, इस पॉइंट पर, यहाँ से चल रही है कैसे, 60 से, और ये कैसे 75 से। दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यानी पटना से दिल्ली के लिए ही चली है। तो दिशा क्या है, सेम है। जब दिशा सेम है तब स्पीड क्या होगा, समांतर दिशा में चाल घटता है। ये 60 से और ये 75 से, यानी ये बड़ा चाल और ये छोटा चाल। तो स्पीड बराबर 75 माइनस 60 अर्थात क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के चाल का जो अंतर है कितना का है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे का, और दूरी जो है कितने का है, 60 किलोमीटर का। तो पहले देखते हैं पकड़ने में समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल, स्पीड बटा सॉरी डिस्टेंस बटा क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस जो आपका कितना हो जाएगा 60 और स्पीड क्या है 15। क्या घंटे का समय लेगा, 4 घंटे के बाद। क्या घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद जो है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। और देखिए बज कितने रहे हैं, 9, तो 9 में 4 जोड़िएगा तो 9 4 13, अर्थात कितने बजे पकड़ेगी, 1 बजे। 9 घंटे, 9 बजे में क्या घंटे जोड़ दिए, 4 घंटे, कितने बजे, 13 बजे। 13 बजे का तात्पर्य कितना, दोपहर के 1 बजे, यानी दोपहर के बाद 1 बजे, 1 PM, 1 बजे, 1 PM। दोपहर के 1 बजे क्या होगा, दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पकड़ लेगी। और समय कितने घंटे का लगा, 4 घंटे का। अब पूछ क्या रहा है दूसरा सवाल, कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। तो हम देखेंगे कौन गाड़ी कितनी देर घंटे चली है। देखिए 4 घंटे के बाद पकड़ेगा कौन, ये 75 वाला, यानी 75 वाला मात्र 4 घंटा चला है, और 60 वाला 4 घंटा अभी चला पकड़ने से पहले, और 1 घंटा पहले का, 4 1 5 घंटा। तो जब दूरी निकालना हो तो ध्यान रखना क्या है, हमें किस गाड़ी से चलना है पकड़ सब दूरी निकालने के लिए। अगर हम पहली ट्रेन से निकालेंगे तो उसके लिए टाइम होगा 5 घंटे का। क्यों, क्योंकि 4 घंटा दोनों साथ चल रही थी, 1 घंटा पहले से वो चल रही थी। और दूसरी का निकालेंगे तो मात्र 4 घंटा ही था। तो किसी से भी निकाल सकते हैं, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो 75 हम लिखे हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो समय क्या देना होगा, 4, अर्थात कितना, 300 किलोमीटर दूर क्या होगा, 300 किलोमीटर दूर, पटना से 300 किलोमीटर दूर
पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पकड़ लेगी। अगर आप ये नहीं देते, दूसरे तरह से दूरी निकालते दूसरी रेलगाड़ी से, तो स्पीड तो आपका 60 रहता, लेकिन टाइम क्या 4 घंटा ये और 1 घंटा पहले का, 4 1 5 घंटा। फिर भी आपका दूरी कितना आता, 300 किलोमीटर ही आता। तो उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, आगे का सवाल क्या है और वह किस तरह से सॉल्व। देखिए ये भी आपको चाल और स्पीड के बारे से ही रिलेटेड होगा, और जब हम समांतर और विपरीत चाल के बारे में सवाल बना रहे हैं तो इसी टाइप के सवाल को हम देखेंगे। बस ये देखना है कि दोनों गाड़ियां क्या समांतर दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। अगर दोनों गाड़ियां समांतर दिशा में चले तो स्पीड घटेगा, विपरीत दिशा में चले तो स्पीड जुटेगा। अब सवाल है, रेलगाड़ी एक्स पटना से कोलकाता के लिए, रेलगाड़ी एक्स पटना से कोलकाता के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करती है। देखिए एक जगह पॉइंट आपका पटना है और एक जगह पॉइंट आपका क्या है, कोलकाता है। और रेलगाड़ी एक्स, कौन सी रेलगाड़ी एक्स कहां से, पटना से कोलकाता के लिए किस स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना प्रारंभ करती है। इसके 2 घंटे बाद रात्रि के 10 बजे, ठीक 10 बजे, इसके 2 घंटे बाद रात्रि के ठीक 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी वाई, देखिए क्या कर रहा है, रात्रि के 10 बजे 10 PM दूसरी रेलगाड़ी वाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक दूसरी रेलगाड़ी कौन सी वाई और ये रेलगाड़ी एक्स 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोलकाता से पटना के लिए रवाना होती है। कौन सी रेलगाड़ी, एक दूसरी रेलगाड़ी वाई कोलकाता से पटना के लिए रवाना होती। यदि कोलकाता से पटना के बीच की दूरी 1290 किलोमीटर हो, यदि कोलकाता से पटना के बीच की दूरी जो है 1290 किलोमीटर हो, तो बताएं कि दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेगी। तो बताएं कि दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेगी तथा जब वे मिलेगी क्रमशः पटना तथा कोलकाता से कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। क्रमशः पटना तथा दिल्ली कोलकाता से कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। यानी जितना भी इस टाइप के रिलेटेड सवाल हो, जितने भी सवाल आ सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने। और ट्रेन से रिलेटेड सवाल का जो वीडियो होगा, आज हम आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं लगभग सवाल। अगर अभी भी आपको किसी सवाल में परेशानी हो रही हो तो उस टाइप के सवाल को आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवाल को निश्चित रूप से रखेंगे। तब तक हम जो है इस क्लास के बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगा वह टाइम एंड डिस्टेंस के बाद रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होंगे। और रेलगाड़ी का हमें उम्मीद है कि 4 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, 3 से 4, उम्मीद रखिए 3 से 4 वीडियो। और बोट एंड स्ट्रीम का 2 से 3 वीडियो होगा। क्योंकि वह वीडियो भी तैयार हुई नहीं, इसलिए एक्यूरेट संख्या हम नहीं बोल रहे हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे वह उसके बाद होंगे, जो एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो, वह आप हमें कमेंट के माध्यम से जब पूछिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी समस्या को रखेंगे और बताएंगे कि आपका पूछा हुआ सवाल है, आपने हमें कमेंट के माध्यम से पूछा है, फेसबुक से पूछा है या व्हाट्सएप से पूछा है या प्रयास पेज से पूछा है। जिस भी माध्यम से पूछिएगा सवाल, आपके सवाल को नेक्स्ट वीडियो में निश्चित हम रखेंगे। वह टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो होगा, जो स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया सवाल होगा। बाय द वे जो भी स्टूडेंट सवाल पूछेगा उनका नाम के साथ होगा कि इन्होंने सवाल या सवाल पूछा है। तो
अब सवाल वही व्यक्ति हमसे पूछ सकते हैं, वही छात्र पूछ सकते हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर रहे होंगे। आप जिस भी बुक से टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाते हो उस बुक से बनाइए, क्वेश्चन को हमारे बीच रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको सवाल हम सॉल्व करके। तो हम आते हैं पुनः एक बार अपने सवाल पे। सवाल हमारा था कि रेलगाड़ी एक्स पटना से कोलकाता के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसके ठीक 2 घंटे बाद रात्रि के 10 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी रेलगाड़ी वाई कोलकाता से पटना के लिए चलती है। तो बताएं कि ये दोनों कितने बजे आपस में मिलेंगे और जब वे मिलेंगे क्रमशः पटना से कितनी दूरी पर, पटना से कितनी दूरी तथा कोलकाता से कितनी दूरी तय कर चुके। देखिए सवाल मेरा है यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 घंटे के बाद है, अर्थात क्या ये 2 घंटा पहले चला होगा तो उस समय रात्रि के 8 बज रहे होंगे, 8 PM में ये चली होगी। और 2 घंटे में टाइम कितना घंटा, 2 घंटे तक ये गाड़ी जब चल रही थी तो 2 घंटे में निश्चित रूप से आगे की स्टेशन पे आई होगी। उस स्टेशन का नाम हम क्या मान लेते हैं, जो पटना से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है गाड़ी एक्स का स्पीड जो है, एक्स का स्पीड कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये स्पीड है किसका, एक्स का, कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह समय कितना लिया होगा 2 घंटा, क्योंकि 2 घंटे के बाद ये चल रही है। तो दूरी कितनी तय कर चुकी होगी, स्पीड इनटू टाइम, अर्थात कितना किलोमीटर 90 किलोमीटर, या 90 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। देखिए कुल दूरी जो है पटना से कोलकाता के बीच की दूरी 1290 है। इस 1290 में से 1290 में से पहली रेलगाड़ी 90 किलोमीटर चली गई यानी चल गई। अब दोनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर बचा 1200, यानी 1290 में से 90 घटा दीजिए, अब जो दूरी है कितना किलोमीटर है 1200 किलोमीटर है। तो अब जो डिस्टेंस है वह मात्र 1200 किलोमीटर का बचा हुआ है और दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, एक कोलकाता से पटना, दूसरा पटना से कोलकाता। जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हो तो चाल आपस में जुटती है। तो चाल कितना हो जाएगा 45 + 75, 5 × 5 = 10, 7 × 4 = 11, 1 = 12, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय निकालते हैं, समय कितना लग जाएगा। अब दूरी आपके पास 1200 किलोमीटर का है और स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो दूरी जो है आपको दिया है और स्पीड भी दिया है, समय बराबर क्या डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपका है 1200 और स्पीड कितने का 120 का, घटा दीजिए 10 बार में, अर्थात क्या घंटे का समय लगा 10 घंटा। यानी 10 घंटे के बाद दोनों गाड़ियां आपस में मिल चुकी। कितने घंटे के बाद 10 घंटे के बाद। तो 10 घंटे का तात्पर्य क्या, अभी रात के 10 बज रहे हैं तो 10 × 10 = 20, अर्थात कितना 8 बजे, सुबह के 8 बजे किस समय मिलेंगे। इसमें 10 घंटा क्या करिए जोड़ दीजिए, ये 20 आ जाएगा, 20 में से 12 घटा दीजिए, आपको क्या बचा 8, अर्थात क्या बजे मिलेगी 8 बजे। ये सुबह के 8 बजे अर्थात 8 AM में दोनों गाड़ी क्या होगी आपस में मिलेगी। तो निश्चित रूप से एक पॉइंट होगा यहाँ क्या बी, इस पॉइंट पे ये गाड़ी भी आ चुकी होगी और ये गाड़ी भी आ चुकी होगी। दोनों गाड़ी क्या होगी इस पॉइंट पर आके मिल चुकी होगी। और सवाल आपका दूसरा था, यह पहला सवाल क्या बजे मिलेगी, अगर मिलने का समय पूछता तो आप कह सकते थे कि सुबह के 8 बजे मिल चुकी होगी। दूसरा सवाल आपका क्या था कि पहली रेलगाड़ी पटना से कितनी दूरी चल चुकी होगी, दूसरी कलकत्ता से कितनी दूरी। तो पहली रेलगाड़ी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए 10 घंटे बाद मिलती है, 2 घंटे पहले चल चुकी है, तो ये कुल मिला के 12 घंटे चली है और इसका स्पीड कितना है 45, 12 × 5 = 60 और बच्चों का 48, कितना हो गया 12 × 5 कीजिए, कितने हो गए 60 लिख दिए और फिर बच्चों का 48 × 6 = 54,
यानी कुल जो है यह गाड़ी 540 किलोमीटर दूर पटना से 540 किलोमीटर की दूरी पर यह गई चली हुई। कितना किलोमीटर? 540 किलोमीटर की ये दूरी। और दूसरी रेलगाड़ी कितना चला है इसका भी हम देखते हैं। इसका डिस्टेंस दूसरी रेलगाड़ी का, ये पहले वाले का है, तो दूसरी गाड़ी मात्र आपका 10 घंटे ही चली है। तो 75 गुना 10, फिर भी कितना दूरी चल चुकी है? 750 किलोमीटर। तो दूसरी दूरी जो है कितने का आ गया आपका? 750 का आ गया। और पहले का कितना? 540। तो आपको किसी भी टाइप का इसमें सवाल पूछे कि पहली रेलगाड़ी कितनी चल चुकी, दूसरी रेलगाड़ी कितनी चल चुकी, दोनों आपस में कितने बजे मिलेंगे, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। एक सवाल और भी पूछ सकता है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर अधिक चले। अधिक का तात्पर्य क्या है? इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को आप क्या करना है? घटा देना है। तो जो दोनों का अंतर होगा वही दूसरा पहले से ज्यादा चला होगा। तो आज के टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वह वीडियो जो होगा आपका वह टाइम एंड डिस्टेंस का ही नेक्स्ट पार्ट, यानी कह सकते हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जारी रखें। हम आपके सारे समस्या का समाधान लेके आएंगे। आप कंपटीशन में हर चैप्टर से रिलेटेड जिस चैप्टर का वीडियो देखें, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, उस चैप्टर में आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल को रख सकते हैं। हम आपके सवाल का सॉल्यूशन निश्चित रूप से देंगे। आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो वहाँ सवाल रख सकते हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब के माध्यम से रख सकते हैं। जिस भी माध्यम से हो आप दे सकते हैं हमें सवाल, हम आपके सवाल का सॉल्यूशन निश्चित देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।